जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की हम लोग बात कर चुके हैं सीरियल वाइज। अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो आज से हमारा एक नया पार्ट शुरू होगा। ठीक है, कौन सा पार्ट? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। ठीक, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आज से हम लोग बात करेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय जो इतिहास है वो शुरू कहाँ से होता है? भारत पर जब अरबों का आक्रमण होता है। तो इसी टॉपिक के साथ आज के इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, तो चलिए, पहला टॉपिक है कि भारत पर अरबों का आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर अपना पहला सफल आक्रमण किया। ठीक, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और ये कौन थे? अरबवासी थे। और अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। इसके बाद जब अरब आक्रमण के समय जो था भाई, सिंध पर एक राजा का शासन था। वो कौन था? राजा दाहिर था। ठीक, दाहिर एक राजा था, उसका शासन था सिंध पर जब अरब का आक्रमण हुआ था। और भारत पर देखिए, जो भारत पर जो अरबवासी आक्रमण कर रहे थे, उनका एक मुख्य उद्देश्य था कि जो भारत में अपार धन संपदा है, धन दौलत है, उसको क्या करना? लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, तो ये तो एक मुख्य भूमिका हो गई। अब इसके बाद हम एक बात करते हैं महमूद गजनी की। ठीक, इससे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो महमूद गजनी की बात करें तो 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितगीन ने शासन किया। और इसी शासनकाल मतलब 972 से 970 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें तो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का जो शासक जयपाल शासन कर रहा था। ठीक, कौन शासन कर रहा था? शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अगले पॉइंट की बात करें तो अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। ठीक, अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। और महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। और अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। और महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। फिर बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद्दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो ये तो गजनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि भारत पर उसने कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और गजनी या फिर महमूद के भारतीय आक्रमण का जो वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। और महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मतलब जब भी आता था तो मूर्तियों को भी तोड़ देता था। इसके बाद महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वो 1000 ईस्वी में किया था। और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश को भाई लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था और इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं तो महमूद गजनी ने थानेसर में चक्र स्वामिन की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया था। इसके बाद सोमनाथ की भी चर्चा कर लेते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ हुआ था। ठीक, कौन सा? सोमनाथ मंदिर। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया।
सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। और जो एक अंतिम आक्रमण जो महमूद गजनी का आता है वो इन्हीं जाटों के विरुद्ध था, जो 1027 ईस्वी में हुआ था। और महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी था। ठीक। और महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी। ठीक। तो ये किसके दरबार में रहते थे? ये गजनी के दरबार में रहते थे। अब हम लोग बात करें मोहम्मद गौरी की। इससे पहले ऐसा करते हैं कि इस वीडियो में अभी तक यहीं पर रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद गौरी की एक अलग से वीडियो आ जाएगी। ठीक। तो आज के वीडियो में इतना ही है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी नई श्रृंखला जो है लूसेंट जिंदाबाद सीरीज़ की, तो उसमें आप बने रहिए। तो हम लोग मध्यकालीन भारत इतिहास की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक। तो आगे वाले वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।